हेलो बच्चों, लर्न वर्स एकेडमी में स्वागत है। आज की जो पेपर है वो जो भी बच्चे इंग्लिश सीयू से कर रहे हैं, इंग्लिश मेजर एंड माइनर, उनके लिए सिलेबस डिस्कशन करने वाली हूँ। क्योंकि देखिए, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो तो अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाया है, और जितना मुझे लगता है शायद ये नवंबर तक चला जाए। अगर सितंबर तक, अभी अगर इस महीने 15 तक अगर डेट नहीं अनाउंस हुई, तो आपकी एग्ज़ाम अब सितंबर में नहीं, अक्टूबर के लास्ट में भी नहीं हो पाएगी, नवंबर में ही होगी। तो सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम मिल चुका है। तो मैं कहूँगी आप लोग थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिएगा, एज बिकॉज आप खुद ही देख पा रहे हैं, या आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर के लिए उन्हें बस 3 महीना मिला था, मई जून जुलाई अगस्त में उनका एग्जाम हो। तो कहीं ना कहीं सीओ अगर फिर से आपके साथ ऐसा करे तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैं कहूँगी, आप लोग क्लासेस करना चाहते हो तो आप लोग मेरे क्लासेस कर सकते हैं। मैं एक ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ जिसका फीस है 899। 899 में आपको फुल सिलेबस पूरे पेपर मिल जाएंगे, जिसमें आपके 2 पेपर कवर होने वाले हैं, DSC 3 एंड DSC 4 विद सेक पेपर। तो आपके ये पेपर्स कवर हो जाएंगे। 899 में आपके 3 पेपर मैं कवर कर दूंगी। 899 आपको वन टाइम पेमेंट करना है, आपको हर महीना नहीं देना। ये वन टाइम पेमेंट है जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगे, आपको जूम क्लासेस मिलेंगे, आपको साथ में पीपीटीज मिलेंगे, हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, और आपके डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगे, साथ में आपके मॉक टेस्ट भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको सुविधाएं मिलेंगी 899 में, जो कि बहुत ही चीप है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा चीप आपको कहीं पे मिल सकता है, बट ये बहुत चीप है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये इसीलिए मैं कर रही हूँ, जो बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ी दे नहीं सकते उन्हीं के लिए मैंने ये फ़ी स्ट्रक्चर रखी हूँ। 899 में आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड आई वुड लाइक टू हेल्प यू इन एनी पार्ट ऑफ योर, and I will very glad to help out you in this field. So if you need any kind of help, any kind of mentorship, just text me on the given number of my WhatsApp number, and I will available and answer all your queries. आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो सारी की सारी क्वेरीज मैं पूरी कर दूंगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपका जो पेपर आने वाला है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो आप लोग अब तक नोवेल पढ़ चुके थे, हिस्ट्री ऑफ पोइट्री पढ़ चुके थे, पर इस बार जो है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा में एलिजाबेथन से लेकर मॉडर्न पीरियड है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, आर्म्स एंड द मैन एंड राइडर्स टू द सी। सेम पैटर्न होंगे, आपके सेक्शन ए है और आपके सेक्शन बी है। सेक्शन ए से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉरी, आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके 15 मार्क्स के होने वाले हैं, जिसमें से कोई आपको एक करना होगा, और आपको शॉर्ट नोट में भी 3 दिए जाएंगे जिसमें से कोई आपको एक करना होगा। तो ये आपके 20 मार्क्स के हो गए। सेक्शन बी से आपको हर एक टॉपिक से, मर्चेंट ऑफ वेनिस से 2 दिए जाएंगे, द आर्म्स एंड द मैन से 2 दिए जाएंगे, एंड राइडर्स टू द सी से 2 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई एक एक करके करना होगा। आपको पूरी टेक्स्ट मिल जाएगी मेरे यूट्यूब में तो मैं शॉर्ट्स में समरी डालने वाली हूँ। बट अगर आपको डिटेल करना है, A to Z एक एक लाइन एक्सप्लेनेशन समझनी है, तो आपको मेरे क्लासेस में मिल जाएंगे। ये सारे टेक्स्ट मिल जाएंगे, समरी मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब कुछ आपको मेरे क्लासेस में मिल जाएंगे। और सेक्शन बी में अब हमको पता चल गया है कि सब में से हम सारी की सारी टॉपिक्स आपको करनी होगी। हालांकि हर एक टॉपिक में से आपको कोई एक एक क्वेश्चंस अटेंड करना होगा। तो आप एक एक क्वेश्चन करोगे, 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चन कर लोगे तो आपके हो गए 45 मार्क्स, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन करोगे तो हो गए आपके 10 मार्क्स। तो टोटल आपके 55 मार्क्स कवर हो गए। आपका जो थर्ड सेमेस्टर का क्लासेस है वो 15 सितंबर से शुरू होने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझे बता सकते हैं। आपको 2 डेमो क्लासेस मिल जाएंगे। उन डेमो क्लासेस करने के बाद ही आपको पे फी पेमेंट करनी होगी, फीस। आप जैसे फी पेमेंट कर दोगे, आपको साथ उसी के साथ साथ आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे। वीक में आपको 2 क्लासेस मिलने वाले हैं, जो कि ट्यूसडे एंड थर्सडे होने वाली है, 8 बजे।
अब देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्वियसली एलिजाबेथन से आएंगे, एलिजाबेथन ट्रेजेडी के बारे में बताना होगा, एलिजाबेथन कॉमेडी के बारे में बताना होगा, और साथ में आपको यूनिवर्सिटी वीट्स के बारे में बताना होगा। यूनिवर्सिटी वीट्स कौन है, उसके दो राइटर्स के बारे में आपको बताना होगा। फिर जेकोबियन ड्रामा के बारे में आपको बताना होगा, जेकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी के बारे में आपको बताना होगा। साथ में आपको रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स बताने होंगे, उसके साथ आपको रेस्टोरेशन ड्रामा बताने होंगे। साथ में इसके बाद आपके आएंगे रोमांटिक ड्रामा, उसके बाद आपके आएंगे विक्टोरियन पीरियड के ड्रामा, और फिर आएंगे मॉडर्न मॉडर्न पीरियड के ड्रामा। तो ये आपको सब बताने पड़ेंगे। ये आपके सेक्शन एक एक में क्वेश्चंस पूछेंगे। और सेक्शन बी में किस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे? सेक्शन बी में वो आपको पूछेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस की ओपनिंग सीन बताओ, या फिर ये कॉमेडी है कि नहीं बताओ। मर्चेंट ऑफ वेनिस आपको लगती है कि रोमांटिक कॉमेडी है कि नहीं बताना होगा। कैरेक्टराइजेशन जैसे स्काईलॉक की कैरेक्टराइजेशन, बसिनो की एंटोनियो की दोस्ती दिखानी होगी। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्म्स एंड द मैन्स में जीवी शॉ के राइटिंग स्टाइल के बारे में बताना हो सकता है, कैरेक्टराइजेशंस के बारे में बताना होगा, टाइटल ऑफ द सिग्निफिकेंस बतानी होगी, फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में। राइडर्स टू द सी जॉन मिलिंगटन सिंज की राइटिंग है, इसमें आपको ये बतानी होंगी राइडर टू द सी की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ द सी क्या है। फिर उसमें जो फीमेल कैरेक्टर्स है उसके बारे में आपको बताना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको वो डीएससी 3 में पूछेंगे। हालांकि आपका 2 पेपर है इस बार, एक नहीं है। तो ये आपका पहला पेपर होने वाला है डीएससी 3, और डीएससी 4 आपका सेकेंड पेपर होने वाला है। डीएससी 4 में अगर आप नोटिस करोगे तो डीएससी 4 आपका अमेरिकन लिटरेचर से रिलेटेड है। अमेरिकन लिटरेचर में आपको पोइट्री दी जाएगी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आफ्टर एफएल पिगिंग, वॉल्ट वेटमैन की ओ कैप्टन माई कैप्टन, सिल्विया प्लाथ की डायरी एंड लैंगस्टन ह्यूग की हार्लेम। इनमें से मैं कहूंगी कोई 3 पोइट्री बहुत अच्छे से कर लेना। फिर आपकी नोवेल्स आएंगी। नोवेल में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई एक करना होगा। स्टोरीज में आपको 2 दिए गए हैं, द पर्लोइन लेटर, ड्राई सितंबर। इनमें से भी आपको कोई एक ही करना होगा। और ड्रामा में भी द डेथ ऑफ सेल्समैन की 2 क्वेश्चन दी जाएगी जिसमें से कोई आपको एक करना होगा। तो ये सारे पैटर्न बहुत ही इजी है। लेकिन आप फिर से कह रही हूँ कि डीएससी के 3 के पेपर में भी पास आउट करना जरूरी है, डीएससी के 4 के पेपर में भी पास आउट करना बहुत जरूरी है। 15 ऑफ सितंबर से क्लासेस शुरू होगी। हालांकि मेरा फर्स्ट बैच ऑफ थर्ड सेमेस्टर का शुरू हो चुका है इसी अगस्त महीने से, और जिनको सेकेंड बैच में ज्वाइनिंग करनी है वो 15 ऑफ सितंबर से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड है। अगर आप चाहो तो आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप मेरे ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस के बारे में भी अगर आपको पूछना है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये था मेजर के बच्चों का सिलेबस। अब जो बच्चे माइनर के हैं, जो माइनर में इंग्लिश लिटरेचर लिए, जिनका इस बार पहला माइनर में है, या जिनके सीसी में पेपर्स इंग्लिश है, उनका सिलेबस क्या होने वाला है वो मैं अभी बता देती हूँ। अब मैं बता देती हूँ जो बच्चों का माइनर में है, मतलब मान लीजिए जिस बच्चों का माइनर M1 है, M1 में इंग्लिश है, और आपका मेजर पेपर शायद हिस्ट्री है, पॉल है, कुछ भी हो सकता है मेजर पेपर, लेकिन आपका M1 माइनर जो है वो इस बार चेंज है। वो अगर है M1, या आपका 3 ईयर पेपर है जिसमें आपका इंग्लिश इस बार पहली बार एंट्री हुई है, तो उनके लिए ये सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इसमें आपको करना होगा पोइट्री के बारे में, मॉडर्न पीरियड के बारे में। फीस सेम है, 799 फी रहने वाली है आपकी। 799 फी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे आपको, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे आपको, ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे, साथ में आपके डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगे, और भी जितने भी क्वेरीज है वो सारी की सारी चीज़ें शॉर्ट आउट की जाएगी। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये आपका सेक्शन ए रहने वाला है, और सेक्शन बी में अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से ही रिलेटेड 5 पोइट्री दी जाएगी। तो सेक्शन ए में आपका 20 मार्क्स रहने वाला है, जो 15 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले और 5 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले। 3 में से कोई भी आपको एक करना होगा। यहाँ पे भी 3 में से कोई भी आपको एक करना होगा, लेकिन सेक्शन बी में आपको तीनों
आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, पांचों में से कोई 3 करना होगा। तो मैं कहूंगी आप 4 पोइट्री अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, उसी को अपने बैकअप में रख लीजिएगा। अब मैं उन बच्चों को कहना चाहती हूँ जिनका CC2 में मान लीजिए इंग्लिश है, ठीक है, जिनके CC2 में इंग्लिश है, उनका जो मेजर के बच्चों का सिलेबस है वही आपका रहेगा। लेकिन आपका सेक पेपर होने वाला है। अगर आपका CC2 में इंग्लिश है तो आपका सेक पेपर होने वाला है। अब देखिए जिनके माइनर में है, मतलब 3 ईयर पेपर है और माइनर में इंग्लिश है, उनका सेक का पेपर होगा। 3 ईयर में है, आप लोग 3 साल के पेपर, 3 साल टर्म ईयर है आपका, और आपका माइनर के पेपर में इंग्लिश है, तो आपका सेक पेपर होने वाला है। और वो जो सेक पेपर होगा वो है आपका ये इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। ये थर्ड सेमेस्टर में जिसका जिसका सेक का पेपर है, चाहे वो मेजर के बच्चे हों या माइनर के। मेजर का तो यही होगा, माइनर को भी मैं बता दे रही हूँ, जिनका माइनर थर्ड सेमेस्टर माइनर में है, 3 ईयर पेपर माइनर, नॉट CC1 नॉट CC2 बट माइनर में है, उनका सेक का पेपर ये रहा। English language, English as a foreign language, basic components of language, knowing the learner, teaching learning language skill, approaches, method in ESCL teaching. ये आपके पेपर रहने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगी, जो भी बच्चों का जो भी डाउट्स है, जो भी डाउट क्लियरिंग करनी है, क्लासेस के बारे में कुछ भी पूछना है, डाउट क्लियरिंग भी करनी है, तो 15 सितंबर से हमारे क्लासेस शुरू हो रहे हैं। 15 सितंबर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी। वीक में आपको 2 क्लासेस मिल जाएंगे, जो ट्यूसडे एंड थर्सडे होने वाले हैं 8 PM में। आपका फीस स्ट्रक्चर जो है वो आपका 899 रहने वाला है। आपकी जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर किए जाएंगे। और भी जितनी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो, और हमारे डेमो क्लासेस में क्लासेस ज्वाइन करके बताइएगा किस तरह की क्लासेस लगी, क्लासेस सही लगे कि नहीं। 2 भाषाओं में आपको समझाई जाएंगी, नोट्स भी दिए जाएंगे। हालांकि मुझे लगता है मैं आपकी जितनी भी क्वेरीज है वो पूरी कर सकती हूँ, एंड आई थिंक आई विल हेल्प टू ग्रो यू एंड make you and I assure you that in this paper we both, if we both work hard, we are not going to get supply. मैं कोशिश करूंगी, आप भी कोशिश करना कि हम लोगों को पेपर में सप्ली ना लगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगी। हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।